लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। होर्मुज में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर सैन्य हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने आगे की बातचीत को भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने ईरान से सार्वजनिक घोषणा करने की मांग की है कि होर्मुज सभी देशों के लिए खुला रहेगा और वहां जहाजों पर कोई हमला नहीं होगा। ईरान ने इन हमलों को अपराध बताया है और होर्मुज पर अपना संप्रभु अधिकार बनाए रखने की बात कही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ओमान पहुंचकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि कतर के मध्यस्थ भी तेहरान में हैं। इस बीच हाल के दिनों में इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें रेलवे पुल और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इन घटनाओं से क्षेत्र में तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जहाजों की आवाजाही कम हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दोनों पक्ष मध्यस्थों की मदद से तनाव कम करने और स्थायी समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और कतर के नेताओं से अलग अलग बातचीत की है, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई वार्ता को फिर से पटरी पर लाया जा सके। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से फोन पर हुई बात में शरीफ ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दी बातचीत में शरीफ ने क्षेत्रीय शांति के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका दोहराई। दोनों नेताओं ने हाल की घटनाओं के बाद शांति प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की तैयारी है। पूर्व ग्रेटर मैनचेस्टर मेयर एंडी बर्नहम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की कगार पर हैं। लेबर पार्टी के 403 सांसदों में से 322 ने उनका समर्थन किया है, जो उन्हें पार्टी नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। कीर स्टारमर के नेतृत्व में पार्टी के समर्थन में कमी आने के बाद बर्नहम जून में मेकरफील्ड उपचुनाव जीतकर संसद वापस लौटे थे। लेबर पार्टी के सॉफ्ट लेफ्ट गुट से जुड़े बर्नहम ने कहा कि ये बदलाव वेस्टमिंस्टर से बाहर सत्ता पहुंचाने, आम लोगों के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से तैयार करने और हर इलाके में विकास लाने का मौका है। उन्होंने गजा संकट पर लेबर पार्टी की शुरुआती प्रतिक्रिया के लिए माफी भी मांगी और इजराइल हमास इस संघर्ष में संतुलित रुख अपनाने की बात कही। बर्नहम को अगले हफ्ते पार्टी नेता और 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। तूफान बावी ने पूर्वी एशिया को अपनी चपेट में ले लिया है। जापान के दक्षिणी साकिशिमा द्वीप समूह में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ये तूफान पहुंचा, जहां 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और 198 किलोमीटर तक की झपट्टे लग रहे हैं। इशिगाकी द्वीप पर उड़ते मलबे और तेज लहरों के बीच यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि फ्लाइट और फेरी सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। फिलीपींस में इस तूफान से हुई भारी बारिश के कारण मिंडानाओ द्वीप पर लैंडस्लाइड में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और 6 लापता हैं। ताइवान में 14,000 से ज्यादा लोगों को पहाड़ी इलाकों से निकाला गया है। स्कूल दफ्तर बंद किए गए हैं और सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन अब इसके चीन के पूर्वी तट पर पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।